नमस्ते मित्रों, बधाई है आप सभी को। हम जो सोच रहे थे कि हिंदी का रिजल्ट नेक्स्ट वीक में आ ही सकता है, प्रबल संभावना है, वो तो आज ही छुट्टी के दिन ही आरपीएससी पूरे फुल अलर्ट मोड पर है और ये रिजल्ट जो है हमारे सामने आज ही आ गया है। तो सभी साथियों को जो दुगुनी सूची में चयनित हुए हैं उन सबको मधुरम हिंदी परिवार उदयपुर मेवाड़ की तरफ से मैं बधाई देता हूं। हमने एक अनुमान लगाया था मित्रों कट ऑफ का, उस अनुमान में कुछ हम खरे उतरे, कुछ प्लस माइनस जरूर हुआ है क्योंकि वो एक अनुमान ही था। और इस अनुमान के बाद जब फाइनल रिजल्ट आता है तो हमें उस फाइनल रिजल्ट को स्वीकार करना होता है। अब क्या कट ऑफ और रह सकती है, इसके बारे में भी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। एक बार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जिनका इस दुगुनी लिस्ट में चयन हो गया है उनको मैं पुनः बधाई देता हूं, और जिनका चयन इस दुगुनी लिस्ट में नहीं हुआ है उनके लिए भी मैं यही कहता हूं कि हम कहीं न कहीं थोड़ा अंकों से चूक गए हैं, हमें और प्रयास करना चाहिए और अगली वैकेंसी हमारी ही हो, इसलिए हमें तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। तो बात करते हैं मित्रों, ये हमारी कट ऑफ रही है। इस पर एक संक्षिप्त विश्लेषण मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इस बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, हमारी जो दुगुनी कट ऑफ गई है, सबसे पहले टीएसपी एरिया की बात कर लेते हैं। टीएसपी एरिया की बात कर लेते हैं तो टीएसपी में मित्रों अभी जो कट ऑफ गई है वो जनरल की कट ऑफ गई है 267.87, यानी इसको 268 अंक मांग लेते हैं। ये दुगुनी कट ऑफ है। हमने एक अनुमान जो दुगुने का कल लगाया था वो 265 से 275 के मध्य का था। यह अनुमान थोड़ा बैठ गया है तो मैं कोई इसका श्रेय नहीं लेना चाहता। ये एक अनुमान ही था और अनुमान इसके भीतर बैठ गया है तो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बताता हूँ वो सही हो जाता है, मैं इसका श्रेय बिल्कुल नहीं लूँगा। कहीं अनुमान ठीक भी नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। फिर आप देखिएगा, अब मैं ये मानता हूँ कि मैक्सिमम 8 से 10 अंक बढ़ेंगे, 8 से 10 अंक बढ़ने की पूरी संभावना है। और 273 से 275 के मध्य में जिनके फाइनल अंक हैं, मुझे लगता है कि वो 1 गुना सूची में आ जाएंगे। ठीक है मित्रों, ये फाइनल। फिर एससी की बात करें तो एससी में मित्रों 254 है ना। एससी में जो हमारा आंकड़ा गया है मित्रों वो गया है 254। तो आप देखिए 254 एससी में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक अनुमान दुगुने का बताया था 248 से 268 के मध्य में लगभग आंकड़ा बैठा है यहाँ पर। अब मानता हूँ कि 6 to 8 अंक का इजाफा हो सकता है, और ये जो इजाफा है वो यूं देखें तो 254 से 56 के मध्य जिनके अंक आ रहे हैं फाइनली, उनका सिलेक्शन बिल्कुल संभावित है, वो सेकंड ग्रेड बन गए। फिर मित्रों देखिए बात करते हैं एसटी की। तो एसटी में मित्रों हमारे पास जो यहाँ आंकड़ा है 212, हम 240 से 50 के मध्य में अनुमान लगा रहे थे, उससे काफ़ी कम चला गया है। तो अब हम दुखी क्यों हो, चला गया तो चला गया, 212 वाला दुगुने में आ गया है। तो हमारा यहाँ अनुमान हमने ज़्यादा लगा लिया था, धरातल पर कम चला गया। तो 212.85 है तो 213 समझ लीजिए, ठीक है। 213 राउंड फिगर में हम समझ लेते हैं। अब मुझे लगता है कि टीएसपी में 5 से 7 अंक अगर किसी अभ्यर्थी के हैं तो फाइनली बढ़ेंगे, मतलब इससे बढ़ जाए 217 से 219 के मध्य का चयन जो है वो तय है। ये तो बात हो गई मित्रों टीएसपी की। तो टीएसपी में लगभग हमने हमारी ओर से जो प्रयास किया वो अनुमान थोड़ा ठीक बैठा है। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों नॉन टीएसपी की। नॉन टीएसपी में मित्रों जनरल हमने अनुमान लगाया था दुगुने का 300 से 315 के मध्य में। हमारे अनुमान से लगभग 19 अंक समझना डबल कट ऑफ गई है। हम 1 गुना के लिए 330 प्लस कह रहे थे, तो अब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ अनुमान हमारा जो है वो कम लगा। फाइनली 334 यहाँ दुगुनी कट ऑफ है। मुझे लगता है कि अधिकतम 10 से 15 अंक बढ़ेंगे, और फाइनली 349 से 354 जिन अभ्यर्थियों के फाइनली अंक आ रहे हैं उनका 1 गुना में चयन तय है। ईडब्ल्यूएस की बात करें मित्रों तो 311 यहाँ दुगुनी कट ऑफ गई है।
हमने 395 से 305 का दुगुने का अनुमान लगाया था। हमारे अनुमान से 6 अंक ज़्यादा चली गई यहाँ पर कट ऑफ। 8 से 10 अंक प्लस होंगे तो 319 से 321 के मध्य में जिन अभ्यर्थियों के अंक हैं वो 1 गुना में चयनित हो सकते हैं। इसी तरह से एससी की बात करें मित्रों तो एससी यहाँ 291 चली गई है, ध्यान रखिएगा 291, एससी 291, यहाँ 311, ठीक है। 291 हमने अनुमान लगाया था 258 से 268 के मध्य में, अनुमान से ज़्यादा गई है। 8 से 10 अंक का एससी में भी एक कंपटीशन रहता है। अधिकतम अनुमान है 299 से 301 के मध्य में अगर किसी अभ्यर्थी के अंक हैं तो 1 गुने में उसकी संभावना पूरी है। इसी तरह से एसटी की बात करें तो 267 मित्रों यहाँ दुगुनी कट ऑफ गई है। हमने 250 से 260 के मध्य में एक अनुमान दुगुने का लगाया था, अनुमान से 7 अंक ज़्यादा चली गई। 6 से 8 अंक अगर किसी के प्लस होंगे तो 273 से 275 के मध्य के व्यक्ति का 1 गुना में चयन हो सकता है। ओबीसी की अगर बात करें मित्रों तो हमने 298 से 308 दुगुना बताया था, यहाँ 324 चली गई है, ठीक है मित्रों, तो अनुमान से ज़्यादा गई। 10 से 12 अंक, क्योंकि ओबीसी और जनरल में ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है, तो 334 से 336 के मध्य जिनके अंक हैं उनके चयन की संभावना 1 गुना में। एमबीसी 292 एमबीसी, यहाँ पर देखें 278 से 298 के मध्य में हमने दुगुनी का अनुमान लगाया था, यहाँ पर अनुमान बैठ गया। 6 से 8 अंकों के इजाफे के साथ 298 से 300 अंक अगर किसी अभ्यर्थी के होंगे तो फाइनली वो सेलेक्ट हो जाएगा। सहरिया की भी अपेक्षा से ज़्यादा चली गई है सहरिया, और सहरिया में 234 यानी 235, और अगर इसमें हम 5 अंक का इजाफा अधिकतम करें तो सहरिया वाले 240 अंकों वाले यहाँ जो है चयनित हो जाएंगे, सहरिया वाले है ना, 240 अंकों वाले चयनित हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको एक बार पुनः बधाई दे देता हूँ। अब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको शेड्यूल मिल जाएगा। अंग्रेजी का जो रिज़ल्ट आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल हमें मिल गया है। इसके ठीक बाद मुझे लगता है कि हमारा हिंदी वालों का वेरिफिकेशन होगा, और अपेक्षा है बहुत जल्दी आपको पोस्टिंग मिले, 1 गुना कट ऑफ आपके पास आए। अब सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उनको आप तैयार करवा लीजिए। इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं देना है, आपके पास पर्याप्त है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। और मैं सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूँ कि हम अनुमान लगा रहे थे, कुछ अनुमान सटीक बैठा, कुछ अनुमान आगे पीछे हो गया, तो वो अनुमान है और अनुमान को हम स्वीकार भी करते हैं, और यथार्थ हमारे समक्ष आ गया है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है निराश ज़्यादा ना हो, हम प्रयास ज़्यादा करेंगे। आने वाला समय आपके लिए और बेहतर अवसर को लेकर आएगा। खूब मेहनत कीजिएगा, और जिनका दुगुने में चयन हुआ है उनमें से भी आधों को तो वापस बाहर निकलने के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन फिर भी एक अनुमान आपके सामने रखा है। आपको पुनः बहुत विनम्रतापूर्वक अनेक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत।